Hello students, welcome to our channel The Bridge to Success. We are here to solve some important exemplar problem related to number systems for class 9. So, what is the first question saying? After rationalizing the denominator of 7 upon 3 root 3 minus 2 root 2, we get the denominator as. तो हमको यहाँ पर denominator निकालना है. So, everybody knows how to rationalize it. So if we do the rationalizing, what we're going to get 3 root 3 plus 2 root 2 upon 3 root 3 plus 2 root 2. So let's not talk about the numerator. So उसको आप direct ऐसे लिख दो because they are talking about the denominator. They are asking for denominator. नीचे आप देखोगे तो identity is going to be a minus b into a plus b. So a minus b into a minus b, a plus b क्या होता है? It's always a square minus b square. So using this क्या हो जाएगा? 3 root 3 का whole square minus 2 root 2 का whole square. So let's emphasize on denominator. Denominator आपका क्या आ रहा है? It's going to be 27 minus 8. ये 19 आ गया. I hope ये question clear है. Let's move to the next question. Next question है the value of root 32 plus root 48 upon root 8 plus root 12 is. अब आप देखिए root 32, root 48, root 8 and root 12 all of them are composite number. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. आप इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. तो रूट 32 के केस में बेसिकली आपकी यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये एक पेयर बाहर आ गया, ये एक पेयर बाहर आ गया. सो ओनली 1 2 इज लेफ्ट, जो वो आपका अंदर ही रह जाएगा. तो न्यूमरेटर में हम लिखते हैं 4 रूट 2 और रूट 48 को कैसे कर सकते हो आप? 224, 212, 26, 2 and 2 1. ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी गलती है कहीं, 48, 24, 12, 6, 3, यहाँ पर आपका 3 होगा. तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. इसको रूट में लोगे तो अभी भी आपको क्या लग रहा है? 2 2 बाहर आ रहे हैं और अंदर आपका रूट 3 बच रहा है. सो ये आपका हो जाएगा 4 रूट 3. सो रूट 48 की जगह आपने लिख दिया 4 रूट 3. ठीक है. उसके बाद रूट 8 आपको पता है, रूट 8 की जगह आप डायरेक्टली 2 रूट 2 लिख सकते हो. ठीक है ना. देखो 8 4 2 1 2 1, एक तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर एक सिंगल 2 रह जाएगा, तो 2 रूट 2 हो जाएगा. और 12 की जगह क्या लिख सकते हो आप? 12 की जगह लिखोगे तो हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 3 3 1. तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट 3. तो आप देखो न्यूमरेटर में आपका 4 कॉमन है, रूट 2 प्लस रूट 3. डिनोमिनेटर में आपका 2 कॉमन है, रूट 2 प्लस रूट 3. तो यहाँ पर आपको कैंसिलेशंस दिख रहे हैं, ये कैंसिल कर सकते हो. 2 1 2, 2 2 4. तो इसकी वैल्यू फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2. आई होप ये क्लियर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142 डॉट 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 डॉट, मतलब इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ठीक है. देन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 विल बी. अब बहुत बच्चे पता क्या करते हैं कि यहां पर रैशनलाइज करने से पहले यहां पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं.
हमको ऐसा नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जैसे हमने करा हुआ है हम उसको पहले रैशनलाइज करेंगे। दिस इज द राइट वे आउट। ठीक है, तो देखो आप रैशनलाइज कैसे करोगे। रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, इसको रूट स्क्वायर रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर लीजिए। रूट 2 प्लस 1, सॉरी -1 ही रहेगा यहाँ पर नीचे, -1। हाँ जी, तो आप न्यूमरेटर में क्या आ रहा है देखिए, न्यूमरेटर में आ रहा है रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ रहा है a+b रूट 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर, और 2 - 1 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ है, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा रूट 2 - 1। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप डायरेक्ट यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू डाल सकते हो, 1.4142 डॉट 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 -1, तो ये आपका आ जाएगा 0.4142 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले इसको रैशनलाइज किया इन ऑर्डर टू रिमूव द रेडिकल। वो रिमूव करने के बाद हमारी ऐसी सिचुएशन आ गई, देन हमने इसको ऐसे कर लिया, बिकॉज स्क्वायर रूट का मतलब बेसिकली क्या होता है, पावर हाफ, इससे कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर। फोर्थ रूट का मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है, पावर 1/4। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। तो यही चीजें निकालनी है। तो अगर मैं बच्चों डायरेक्ट फोर्थ रूट को पावर 1/4 ले लूं, और अंदर जो आपका क्यूब रूट है उसको पावर 1/3 ले लूं, ठीक है, और इसको मैं 2 स्क्वायर रहने दूं। ठीक है, अब आपको पता है कि ए की पावर एक्स होल पावर वाई में पावर्स आपकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो यहां पर भी अगर आप पावर्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/3 × 1/4 क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/6। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2 एंड 12th रूट ऑफ 32 विल बी व्हाट। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, क्यूब रूट को हम लोग लिख सकते हैं पावर 1/3, फोर्थ रूट कैन बी रिटन एज पावर 1/4, and this can be written as 12th root can be written as power 1/12। ठीक है, so if we do it this way it's going to be what, आप 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, so it's going to be 2 की पावर 1/3 into 2 की पावर 1/4 into 2 की पावर 5/12। अब आपको ये पता है कि a की पावर x इंटू a की पावर y क्या होता है, a की पावर x प्लस वाई। तो जब बेसिस सेम होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो उस हिसाब से 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। तो अगर आप इसको अब देखेंगे एलसीएम आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। सो 3 4 द 1 4 द 4 4 3 ज 1 3 ज 3 एंड ये आपका 5 रहेगा। तो 2 की पावर आ जाएगी 12/12 जो कि हो जाएगा 1। तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा आंसर, 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 81 टू द पावर ऑफ -2 इज। इसकी क्या वैल्यू होगी, पहले की तरह हम लोग फोर्थ रूट को क्या लिख सकते हैं, 81 की पावर, ये -2 है, इसको लिख सकते हैं फोर्थ रूट को पावर 1/4। ठीक है ना, सो अब आप क्या करें कि 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें।
81 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से करोगे तो 27, 39, 33, 31, ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 4 होल पावर -2 टू द पावर ऑफ 1/4। आपको जैसे कि पता है कि सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 इंटू -2 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा आपका, 4 और 4 कैंसिल, तो 3 की पावर -2 हो जाएगा, इसको आप लिखते हो 1/3 स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 1/9। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16 into 256 की पावर 0.09 will be what? So bases are same, we'll add the powers 256 and the addition is going to be 0.16 plus 0.09 is going to be 256 की power 0.25. It's going to be what? 256 की power 25/100, मैं इसको फ्रैक्शन में बदल रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 1/4। 256 को अगर आप करो तो क्या हो जाता है, 256 के फैक्टर्स निकालो, 2 128, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 and 2 1. So how many twos are there? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 twos are there. So आप डायरेक्टली लिखते हो 2 की पावर 8 होल पावर 1/4, पावर्स कैंसिल हो जाती है तो 2 स्क्वायर, आंसर इज गोइंग टू बी 4। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Now let's head towards the next question. It says simplify the following. ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है √45 माइनस √20। देखो आपका 4√5 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उसको टच करने की जरूरत नहीं है। 45 को इफ यू टेक आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन इट्स गोइंग टू बी 3 15 3 5, तो ये आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा 3√5 हो जाएगा। ठीक है, 20 को करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 2 10 2 5 5 1, ये हो जाएगा आपका 2√5 और ये आपका दे रखा है 4√5। ठीक है, सो व्हाट डू यू सी दैट √5 इज अ कॉमन फैक्टर, √5 कॉमन है तो करो, 3 - 2 + 4, इसको करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5√5 आ जाएगा मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, यस 5√5 आ जाएगा, 5√5 इज आंसर, यस। क्वेश्चन में एक सेकेंड, देयर सम फ्लॉ इन द क्वेश्चन, सॉरी। क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है इट्स 3√20, सो उस हिसाब से यहाँ पर तो हमने सही किया था 3√5, ये हो जाएगा आपका, ये भी 2√5 होगा तो 3 × 2√5 हो जाएगा, वो प्लस यहाँ पे 4√5 है। ठीक है, 3 तो ऑलरेडी जो था, बाकी √20 की जगह हमने 2√5 लिख दिया। ठीक है ना, सो इसको अगर आप एड ऑन करोगे तो हो जाएगा 3√5 - 6√5 + 4√5, तो ये हो जाएगा √5 विल बी द आंसर। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो सेकेंड पार्ट देखिए, √24/8 + √54/9। अब √24 को अगेन अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या आ जाएगा, 2 12 2 6 2 3 and 3 1, तो बेसिकली 2 का पेयर बन रहा है तो इट्स गोइंग टू बी 2√6/8 और √54 क्या हो जाएगा, 54 को करो तो 227, 27 तो 3 की पावर 3 हो जाएगा ना, तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे, तो पेयर बेसिकली 3 का ही बन रहा है तो इट्स गोइंग टू बी
3√6, ठीक है, 3√6 अपॉन में 9। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 1 2, 2 4 8, 3 1 3, 3 3 9। सो आपका आ गया √6/4 प्लस √6/3। सो आप अगर इसमें √6 कॉमन भी ले लोगे तो 1/4 प्लस 1/3, तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, आपका 12 हो जाएगा। तो 3 + 4, तो इट्स गोइंग टू बी 7√6/12। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। ये आपका कह रहा है 4th रूट ऑफ 12 इंटू 7th रूट ऑफ 6। इस केस में आप क्या करो, 12 की पावर लिख दो 1/4 एज वी नॉर्मली डू, और 6 की पावर लिख दो 1/7। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि 4 हमें उसको कॉमन डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो 4 और 7 का एलसीएम होता है 28, तो इसको मैं 7/28 लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं 4/28 लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 12 की पावर 7 इंटू 1/28, ये हो जाएगा 6 की पावर 4 इंटू 1/28, सॉरी 1/28। अब इससे हुआ क्या कि हमारी एक प्रॉपर्टी होती है a की पावर x इंटू बी की पावर x इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर x। तो हमारी 1/28 कॉमन पावर होगी है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपकी 1 की पावर 28, ठीक है। तो अगर इसको आप अलग अलग भी करो तो भी क्या हो जाएगा, 12 की पावर, अगर अलग अलग करोगे तो फिर वैसी सेम चीज आ जाएगी, ठीक है। तो या तो आप चाहो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बिकॉज यू नीड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब एक काम करो, इसको कर सकते हो 2² इंटू 3 होल पावर 7 इंटू 2² इंटू, सॉरी इट्स गोइंग टू बी 2 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, राइट, होल पावर 1/28। तो ये बेसिकली हो जाएगा 2 की पावर 14 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 1/28, 2 की पावर 14। अब आप ऐड करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 11 होल पावर 1/28। ये आपका ऐसे आंसर आ गया। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, ये है 4th रूट 81 माइनस 8 क्यूब रूट 216, 8 इंटू प्लस 15 इंटू 5th रूट ऑफ 32 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब आपको पता है 81 हो जाएगा होल पावर 1/4, ये हो जाएगा 216। अगर आपको 216 का क्यूब रूट याद हो, हमने क्लास 8 में करा है, तो होता है 6 प्लस 15, 32 की पावर 1/5, स्क्वायर रूट ऑफ 225 हो जाएगा 15, ठीक है। ये हो जाएगा 3 की पावर 4 होल पावर 1/4, ये 8 6 हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 15, 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 प्लस 15। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3 माइनस 48, ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस 15 प्लस 15, राइट, 15 प्लस 15, yeah. So it's going to be minus 45, 1 sec, 8 6 48, 15 into 2 30, सॉरी यहाँ पर 30 आएगा, थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा, -45
plus 45 will be equal to 0. So by next class हम और क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू रैशनलाइजिंग, काफी सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्पलर में हैं. सो अभी के लिए हम बस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.